नमस्कार, स्वागत है आप सभी का विजडम की पेशकश पैसा पर्सनल है में। म्यूचुअल फंड में मंथली निवेश तो कर सकते हैं, ये तो अब तक आपको पता चल गया होगा। लेकिन जब हमें मंथली इनकम की ज़रूरत होती है तो क्या म्यूचुअल फंड के ज़रिए इस ज़रूरत को पूरा किया जा सकता है? चलिए आज के वीडियो में पता करते हैं। देखिए, एक ऑप्शन होता है म्यूचुअल फंड में। ये निवेश शुरू करते वक्त आपको दिखेगा। इसे कहते हैं पे आउट ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विथड्रॉल ऑप्शन। नाम सुनकर चकराइए मत, इसे पहले डिविडेंड पे आउट ऑप्शन के नाम से हम लोग जानते थे। 1 अप्रैल 2021 से डिविडेंड पे आउट का नाम बदल दिया गया मार्केट रेगुलेटर सेबी के कहने पर। क्यों? क्योंकि मार्केट रेगुलेटर जी को लगा कि डिविडेंड पे आउट के नाम पर निवेशकों को मिसगाइड किया जा रहा है। खैर, इसकी डिटेल में हम फिर कभी जाएंगे। इस ऑप्शन को आज ज़रा हम समझते हैं और देखते हैं कि इसके ज़रिए कैसे मंथली कैश फ्लो आ सकता है। अगर आप पे आउट ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विथड्रॉल ऑप्शन लेते हैं तो जब भी वो स्कीम डिविडेंड डिक्लेयर करती है आपको पैसा मिलता है। जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास किसी स्कीम में 10,000 यूनिट्स हैं। उस स्कीम ने 2 रुपये पर यूनिट का डिविडेंड डिक्लेयर किया तो आपको मिलेंगे 20,000 रुपये। आमतौर पर फंड साल में एक बार डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे फंड भी हैं जो हर महीने देते हैं, जैसे कि HDFC बैलेंस्ड एडवांटेज फंड। 2018 से ये फंड हर महीने उन निवेशकों को डिविडेंड देता है जिन्होंने पे आउट ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विथड्रॉल ऑप्शन लिया हुआ है। लेकिन यहाँ पर आपको हम बता दें कि ये पूरे तौर पर फंड हाउस के ऊपर निर्भर करता है कि वो कब डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे, मंथली, क्वार्टरली या फिर एनुअली। साथ ही ये भी फंड हाउस के ऊपर निर्भर करता है कि कितना डिविडेंड दिया जाएगा। तो अगर आप ये सोच कर इस ऑप्शन को चुनेंगे कि एक तय रकम आपको रेगुलरली मिलेगी ही, तो ये सोच काफ़ी हद तक गलत है। यहाँ पर एक बात आपको ये बता दें कि जो भी फंड हाउस रेगुलरली यानी कि हर महीने आपको देते हैं डिविडेंड, ज़रूरी नहीं है कि वो अपनी कमाई या प्रॉफिट में से आपको पैसा निकाल कर दे रहे हैं डिविडेंड के तौर पर। उनके पास जो यूनिट्स होती हैं, जो वो स्टॉक्स खरीदते हैं आपके बिहाफ पर, वो उसको बेचकर भी आपको पैसा दे सकते हैं डिविडेंड के तौर पर। इसलिए इसका नाम चेंज किया गया था। और यहाँ पर तो आपको ये बात समझने की ज़रूरत है कि जो डिविडेंड है वो नाम के लिए डिविडेंड है, वो रियल सेंस में जो स्टॉक में होता है वैसा डिविडेंड यहाँ पर नहीं मिलता है। ये आप ही के पैसे आपको वापस दिए जा रहे हैं। आप चेक कर लेते हैं कि टैक्सेशन का क्या यहाँ पर सीन होता है। जो डिविडेंड आपको मिलता है वो आपके इनकम में जुड़ जाएगा अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज एंड यू विल बी टैक्स्ड एज पर योर टैक्स स्लैब। साथ ही अगर 5,000 रुपये से ऊपर है डिविडेंड पर फंड हाउस एनुअली तो TDS कटेगा। तो डिविडेंड पे आउट के ज़रिए कैसे आप रेगुलर इनकम ले सकते हैं म्यूचुअल फंड से, ये हमने आपको बता दिया। अब आते हैं दूसरे विकल्प पर। दूसरा विकल्प क्या है म्यूचुअल फंड से रेगुलर कमाई करने का? देखिए, आप SIP के बारे में तो आप जानते हैं। तय डेट पर तय रकम आपके अकाउंट से निकलती है और आपकी चुनी हुई स्कीम में पैसे निवेश हो जाते हैं। इसका उल्टा क्या होगा? इसका उल्टा होगा कि हर महीने आपके निवेश किए गए पैसे में से एक तय तारीख पर एक तय रकम आपके अकाउंट में आ जाएगी। इस उल्टी चाल को कहते हैं SWP यानी सिस्टमेटिक विथड्रॉल प्लान। देखिए, हम सब रिटायरमेंट के लिए पैसे जोड़ते हैं। बहुत लोग निवेश के अलग अलग विकल्पों में पैसे निवेश करते हैं और फिर ये रकम जोड़ते हैं। लेकिन जब पैसे जुड़ जाते हैं तो उनके सामने एक उलझन होती है। जुड़ी रकम को कैसे और कहाँ डिप्लॉय करें ताकि हर महीने के खर्च के लिए पैसे हमारे पास आते रहें। इस उलझन को दूर करने में SWP बहुत काम आता है। आप अपनी जमा रकम 1 या 2 या फिर 3 स्कीम में डाल सकते हैं और जितने पैसे की हर महीने ज़रूरत है उतने की आप SWP सेट कर सकते हैं। जैसे मेरे एक दोस्त ने हाल ही में मुझसे कहा कि स्वाति, मेरी माँ के पास 35 लाख रुपए हैं, इससे 30,000 हर महीने चाहिए। क्योंकि माँ की उम्र 65 साल से ज़्यादा है तो बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते। हमारी सलाह थी किसी अच्छे बैलेंस्ड एडवांटेज फंड में डाल दिए जाए पूरे पैसे और अगले महीने से ही 30,000 की SWP शुरू कर दी जाए।
उदाहरण के लिए ध्यान दीजिए, और सिर्फ उदाहरण के लिए बता रहे हैं आपको हम, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। हमने चेक किया आईसीआईसीआई बैलेंस्ड एडवांटेज फंड को। अगर किसी ने स्कीम में दिसंबर 2012 में 35 लाख रुपए निवेश किया होता और जनवरी 2013 से 30,000 की SWP की होती, तो 10 साल यानी दिसंबर 2022 तक 120 मंथली इंस्टॉलमेंट आपके पास 30,000 की आती। आपने कुल 36 लाख रुपए निकाले होते, लेकिन फिर भी दिसंबर 2022 में आपका कॉर्पस 44 लाख से अधिक का होता। ऐसा क्यों? क्योंकि आपने शुरुआत की है 30,000 रुपये के SWP से, लेकिन बाकी पैसे तो आपके निवेश किए हुए हैं ना, तो बाज़ार की चाल के हिसाब के मुताबिक वो बढ़ेंगे, कम भी हो सकते हैं। 10 साल का लेकिन वक्त बहुत लंबा होता है निवेश के लिहाज से, और 10 साल में स्कीम का रिटर्न है जिसकी हमने बात की आईसीआईसीआई बैलेंस एडवांटेज, उसका रिटर्न है 12.35%। आप निकाल रहे हैं उससे काफ़ी कम, तो आपका प्रिंसिपल अमाउंट भी बढ़ रहा है और आपकी रेगुलर कमाई भी हो रही है। इसी बात को थोड़ा डिटेल में एक और उदाहरण से समझते हैं कि SWP कैसे काम करता है। मान लीजिए कि आपने 10 लाख रुपए निवेश किया किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में। निवेश के वक्त NAV थी 20, तो आपको मिलेंगे 50,000 यूनिट। 1 साल के बाद आपने 6,000 रुपये की SWP शुरू की। मान लीजिए कि पहले महीने के SWP के वक्त NAV है 22, तो आपको 6,000 रुपये देने के लिए फंड हाउस रिडीम करेगा 272 से थोड़ा ज़्यादा यूनिट। यहाँ पर इस नंबर पे हम कैसे पहुँचेंगे? 6,000 को हम डिवाइड करेंगे NAV से, तो बैलेंस यूनिट हुई करीब 49,727। दूसरे महीने मान लीजिए कि NAV है 22.5, तो फंड हाउस रिडीम करेगा 266 के आसपास यूनिट। अब बची 49,460 यूनिट्स। तीसरे महीने मान लीजिए NAV पहुंच गई 23 पर, तो फंड हाउस को रिडीम करना होगा 260 से थोड़ा ज़्यादा यूनिट, और बचेंगे आपके पास 49,199 यूनिट्स। इस तरीके से हर महीने यूनिट्स रिडीम होंगी और आपको पैसा मिलता रहेगा। लेकिन जैसा कि आपने देखा SWP में यूनिट्स कम होती जाती हैं, लेकिन अगर स्कीम की NAV विथड्रॉल रेट से ऊपर या तेज़ी से बढ़ती है तो आपके निवेश की वैल्यू भी अप्रिशिएट करेगी। ऊपर के उदाहरण में ही तीसरे महीने में NAV है 23 और यूनिट्स है 49,199, तो आपकी फंड वैल्यू है 11,31,500 के आसपास, जबकि आपने निवेश किया है 10 लाख और उसके बाद आप पैसे भी निकाल रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि NAV हमेशा ऊपर की तरफ ही जाती है, ये नीचे भी जा सकती है, और वैसे केस में निवेश की वैल्यू पर इसका असर उल्टा होगा। लेकिन क्योंकि लंबे वक्त के लिए पैसा निवेश में रहता है, तो पैसे के ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। फ़ायदे क्या है SWP के? देखिए, पहली चीज़ है कि फ्लेक्सिबिलिटी है। आपको कितनी रकम चाहिए, किस तारीख को चाहिए, कितनी फ्रीक्वेंसी पर चाहिए, ये सब आप तय कर सकते हैं। अगर कभी लगे कि इस सोर्स से कमाई अब हमको नहीं चाहिए, तो आप आराम से SWP रोक भी सकते हैं। जिस भी स्कीम में SWP कर रहे हैं उसमें निवेश बढ़ा भी सकते हैं, और तो और उसमें से SWP के साथ साथ एक मुश्त पैसा निकाल भी सकते हैं। दूसरी चीज़, रेगुलर कैश फ्लो। इसके बारे में हमने डिटेल में आपको ऊपर बता दिया है, इसको और डिटेल में बताने की मुझे लगता नहीं कि फ़िलहाल ज़रूरत है। तीसरी चीज़, कैपिटल अप्रिसिएशन। क्योंकि एक मुश्त पैसा किसी भी स्कीम में लगा हुआ है, वो भी लंबे वक्त के लिए, और हर महीने थोड़ी रकम ही SWP के ज़रिए निकाली जा रही है, तो उस एक मुश्त पैसे को बढ़ने का मौका मिलता है। ध्यान रहिए, ये बढ़त आपको इक्विटी फंड में हाइब्रिड और डेट की तुलना में ज़्यादा दिख सकता है। अब आपका सवाल होगा कि SWP के ज़रिए रेगुलर कमाई तो आ जाएगी, लेकिन टैक्सेशन का क्या? बताते हैं। देखिए, अगर आपने कई साल तक SIP के ज़रिए एक बड़ी रकम जोड़ ली है और अब आप इस जमा रकम पर ही SWP करना चाहते हैं, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि SWP रिडेम्पशन इज़ एज़ पर द फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बेसिस मेथड। मतलब जो यूनिट सबसे पहले आई है वही सबसे पहले रिडीम भी की जाएंगी। तो अगर इक्विटी फंड है जिसमें आपने SIP या फिर अलग अलग वक्त में एक मुश्त रकम डालकर पैसे जोड़े हैं, तो SWP सेट करने के बाद जो पहली रकम आपको मिलेगी वो सबसे पहले खरीदे गए यूनिट्स को बेचकर मिलेगी। अगर उनकी होल्डिंग पीरियड 1 साल से ऊपर की है, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स इन एक्सेस ऑफ 1 लाख रुपीज़ विल बी टैक्स्ड एट 10%।
अगर होल्डिंग पीरियड 1 साल से कम की है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स होगा 15%। अगर डेट फंड है और होल्डिंग पीरियड 3 साल से कम है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स आपके इनकम में जुड़ जाएगा और आपके स्लैब के हिसाब से टैक्स लगेगा। 3 साल से अधिक के होल्डिंग पीरियड पर टैक्स है 20% विथ इंडेक्सेशन। एक्चुअली SWP में टैक्स देनदारी कितनी बनी है इससे आपको खुद बैठकर कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। आप जिस भी प्लेटफॉर्म के ज़रिए निवेश कर रहे हैं वहाँ पर कैपिटल गेन्स टैक्स लायबिलिटी चेक कर सकते हैं। सारा प्रोसेस ऑटोमेटेड होता है और करीब करीब सभी प्लेटफॉर्म ये सर्विस ऑफर करते हैं। तो आपको समझ आ गया कि म्यूचुअल फंड के ज़रिए कैसे रेगुलर कैश फ्लो जनरेट किया जा सकता है। लेकिन अगर सवाल है या कुछ भी उलझन तो कमेंट करें, हमारी कोशिश होगी आपकी उस उलझन को दूर करने की। फ़िलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नए वीडियो के साथ।